नमस्कार दर्शकों, लोकसभा 2024 के चुनाव से जुड़े अलग अलग प्रकार के विश्लेषण हम आपके साथ लगातार साझा कर रहे हैं। आज का विश्लेषण बड़ा ही उत्साहजनक होने वाला है क्योंकि आज हम चर्चा करने वाले हैं दो राज्यों की जोड़ी में। वैसे तो अगर भारत की राजनीति की बात की जाए तो भारत की राजनीति में जोड़ियां बहुत ज़्यादा चर्चित हैं, चाहे वो मोदी शाह की जोड़ी हो या फिर राहुल प्रियंका की जोड़ी हो। आज के इस विश्लेषण में हम अलग अंदाज में अपनी चर्चा को शुरू करते हैं और सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि किन किन राज्यों के अंदर बीजेपी को अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहा है। तो हमेशा की तरह हमारे साथ यहाँ पे चर्चा करने के लिए उपस्थित है सर पुरुषोत्तम शर्मा जी। तो सर जैसे अपने इंट्रो में आपने बताया दर्शकों को कि किस प्रकार से हम यहाँ पे जो है राज्यों की जोड़ी के अंदर बात करने वाले हैं। तो सर सबसे पहले मैं अगर दो जोड़ियों की बात की जाए, दो स्टेटों की बात की जाए, तो मैं सबसे पहले स्टेट की बात करना चाहूंगा, राजस्थान और हरियाणा की। इसमें किस प्रकार की जो है राजनीति अभी फिलहाल बीजेपी के पक्ष में या फिर यूं कहे कि इंडिया गठबंधन के पक्ष में कैसी देखने को मिल रही है? देखिए, जैसे आपने अपने इंट्रो में भी बताया कि आज का वीडियो थोड़े अलग स्टाइल का होने वाला है। उसमें हम बात करने वाले हैं कि भाई जोड़ी में, जैसे राजनीति में भी जोड़ियां बड़ी फेमस हैं। जैसे राजनीति में मोदी और शाह की जोड़ी हो, राहुल या प्रियंका की जोड़ी हो, मतलब ये जोड़ियां काफी फेमस है। ऐसे ही हम जोड़ी में राज्यों की तुलना करेंगे, ऐसी हम जोड़ियां बताएंगे जहां पर बीजेपी को फायदा हो रहा है और ऐसी जोड़ियां बताएंगे जहां पर बीजेपी को नुकसान हो रहा है और इंडिया गठबंधन आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जी, तो चलिए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। जैसा आपने सवाल किया था, पहली जोड़ी की बात की जाए तो राजस्थान और हरियाणा का, जी, जहां पर कहा जाता है दूध दही का खाना, नाम है उसका हरियाणा। जी। तो राजस्थान और हरियाणा की बात की जाए, एक ऐसा स्टेट है जहां पर चुनाव हो लिया है और एक ऐसा स्टेट है जहां पर चुनाव 25 मई को होना है। राजस्थान में अगर बात की जाए तो 25 लोकसभा सीटें हैं और हरियाणा में लोकसभा सीटों की बात की जाए तो 10 लोकसभा सीटें हैं। जी। और इस बार राजस्थान में 7 से 10 सीटों का बीजेपी को नुकसान होता हुआ दिख रहा है, यानी कि 7 से 10 सीटों पर इंडिया गठबंधन यहाँ पर काबिज होता हुआ दिख रहा है। वहीं हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा में 10 सीटें हैं और लगभग 6 से 8 सीटों का नुकसान हरियाणा में भी होता हुआ दिख रहा है, यानी कि बीजेपी को यहाँ पर सिर्फ 2 सीटें ही आती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर इसके टोटल की बात की जाए तो इस जोड़ी में टोटल 35 सीटें थी और 35 सीटों में से बीजेपी को लगभग 18 सीटों का नुकसान होता हुआ दिख रहा है, यानी कि ये जोड़ी में भी इंडिया गठबंधन और बीजेपी लगभग बराबर खड़ी हुई दिखाई दे रही है। जी, तो जैसा सर आपने दर्शकों के साथ साझा किया इन दो स्टेटों की बात जो जोड़ी के अंदर थे, इनमें जो कहीं ना कहीं इनका पक्ष जो है वो दोनों बराबर दिखाई दे रहे हैं, या यूं कहे कि एनडीए या इंडिया गठबंधन दोनों जो है बराबर पलड़े के ऊपर खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद सर मैं नेक्स्ट स्टेट की बात करना चाहूँ यहाँ पे, और मैं बात करना चाहूँ जिस प्रकार से वहाँ की राजनीति गर्म देखी जा रही है, तो मैं यहाँ पे चर्चा करना चाहूँगा सर पंजाब और दिल्ली की। तो इसमें जो है किस प्रकार का माहौल बीजेपी के पक्ष में कितना और यूं कहे कि इंडिया गठबंधन के पक्ष में कितना दिखाई दे रहा है? देखो, पंजाब और दिल्ली को जोड़े में हमने इसलिए साथ रखा है क्योंकि देखो दोनों जगह आम आदमी पार्टी की सरकार है जी, और बॉर्डर भी आपस में दोनों स्टेट शेयर करते हैं। इस हमारे विश्लेषण में 2 केंद्र शासित प्रदेश और 1 राज्य शामिल है। जैसे अगर आप दिल्ली की बात की करें तो दिल्ली में 7 लोकसभा सीटें हैं और बीजेपी का परफॉर्मेंस 2014 की बात हो, 2019 की बात हो, यहाँ पर 100% रहा है, यानी कि 7 की 7 सीटें बीजेपी जीतती आई है। लेकिन इस बार 2 सीटों का नुकसान होता हुआ साफ साफ दिल्ली में भी दिख रहा है। वहीं दूसरी स्टेट की अगर बात की जाए जो है पंजाब में 13 लोकसभा सीटें हैं और यहाँ पर बीजेपी पिछले बार 2 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। इस बार 13 की 13 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं बात करें एक चंडीगढ़ की, जहाँ पर बीजेपी काबिज थी पिछली बार, ये सीट भी इस बार बीजेपी हारती हुई दिखाई दे रही है। चंडीगढ़ के मेयर चुनाव से एक कंट्रोवर्सी भी जुड़ी हुई है जो जाकर सुप्रीम कोर्ट में जिसका फैसला आया। और दिल्ली, पंजाब और चंडीगढ़ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर केजरीवाल जी का प्रभाव देखने को चुनाव में मिलेगा। जब केजरीवाल जी चुनाव के लिए बाहर आ चुके हैं और लगातार रैलियां करने वाले हैं पंजाब और दिल्ली से के लिए, तो साफ साफ है कि यहाँ पर असर देखने को मिलेगा। अगर टोटल में अगर इनका काउंट करूँ तो देखो 7 लोकसभा सीटें दिल्ली की, 13 सीटें हैं पंजाब की और 1 सीट है चंडीगढ़ का, तो 21 सीटें हो गई हैं टोटल। यहाँ पर करीब बीजेपी को 16 सीटों का लॉस होता हुआ दिख रहा है, जो कि बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। यानी कि यहाँ पर इंडिया गठबंधन काफी आगे बीजेपी से दिख रहा है। जी, तो दर्शकों जैसा पुरुषोत्तम जी ने अभी बताया कि दिल्ली के अंदर कहीं ना कहीं
2 से 3 सीटों का नुकसान जो है बीजेपी को उठाना पड़ सकता है। अगर पंजाब की बात की जाए तो इनमें जो है कभी भी बीजेपी जो है वो अपना परचम लहरा ही नहीं पाई, और इस बार भी जो है ऐसा ही हमें दिखाई दे रहा है। सर ने एक बात और की इसमें केंद्र शासित प्रदेश की, जो चंडीगढ़ की सीट आती है, और कहीं ना कहीं मेयर इलेक्शन का जो इफेक्ट है वो इस सीट के ऊपर देखने को मिला। तो अभी जो हाल है वो सीटों का सर ने आपके साथ साझा किया। इसके बाद सर अगर बात की जाए नेक्स्ट स्टेट की तरफ अपन चलना चाहे और लगातार अपनी जो चर्चा है इसको आगे बढ़ाने के साथ जो है हम जानना चाहेंगे फिलहाल उत्तर प्रदेश और बिहार में जिस प्रकार की राजनीति चल रही है उसका जो है हाल आपसे जानना चाहेंगे, और कितनी सीटों का नुकसान यूँ कहीं कि बीजेपी को देखना पड़ सकता है, या यूँ कहीं कि इंडिया गठबंधन को जो है यहाँ इन स्टेटों से कितनी सीटें मिल सकती है। देखो, उत्तर प्रदेश बिहार की जोड़ी भी काफ़ी फेमस है जी। और उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ पर 80 लोकसभा सीटें हैं, और बिहार की बात की जाए तो यहाँ पर 40 लोकसभा सीटें हैं जी। लगभग 120 सीटें हो गई हैं, जो कि प्रधानमंत्री बनने में अहम भूमिका निभाती हैं। देखो, बीजेपी की अगर 2019 की बात की जाए उत्तर प्रदेश में, तो बीजेपी ने यहाँ पर 62 सीटें जीती थी। वहीं अगर बिहार की 40 सीटों में से बात की जाए तो 39 सीटें एनडीए गठबंधन ने जीती थी। इस बार के समीकरण कुछ अलग ही कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश पे अगर ग्राउंड जीरो पे जब पब्लिक से बात की जा रही है तो वो ये कह रहे हैं कि इस बार 50 सीटें जीतना भी बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल साबित होगा जी। वहीं राजनीतिक विश्लेषक ये कह रहे हैं कि बीजेपी 60 का आंकड़ा छू सकती है। वहीं अगर इनका इसके बीच का भी आंकड़ा पकड़ूं तो मुझे ऐसा लगता है कि 50 से 55 सीटें बीजेपी को उत्तर प्रदेश में मिलने जा रही है, यानी कि करीब 5 से 6 सीटों का नुकसान उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हो सकता है जी। वहीं अगर मैं बिहार की बात करूं तो बिहार में जैसे आपको मैंने बता दिया कि 40 सीटें हैं, बीजेपी 39 सीटें पिछली बार जीतने में कामयाब रही थी। इस बार बीजेपी को करीब 10 सीटों का तो अगर आराम से नुकसान होता हुआ दिख रहा है। लोग तो ये तक भी कह रहे हैं कि बीजेपी का यह नुकसान 15 से 20 सीटों तक भी हो सकता है, लेकिन 10 सीटों का नुकसान तो कहीं भी नहीं जा रहा है। इतना तो शायद बीजेपी के नेता भी मानकर चल रहे हैं। जैसे अगर आपको मैं बताऊं तो 120 सीटें हैं और 120 सीटों में से 30 सीटें उत्तर प्रदेश में से, 10 सीटें बिहार में से, तो ऐसे 40 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं और 80 सीटें बीजेपी एनडीए गठबंधन उत्तर प्रदेश बिहार में से जीतता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर साफ है कि एनडीए गठबंधन कहीं ना कहीं एनडीए या बीजेपी गठबंधन आगे दिखता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर पिछले बार से तुलना करें तो गिरावट जरूर देखी जा रही है। तो दर्शकों, जैसा सर ने उत्तर प्रदेश और बिहार का बताया कि अगर बात की जाए 2019 लोकसभा चुनाव की, तो उसके बाद इस साल जो है 15 से 20 सीटों का नुकसान इन स्टेटों में देखना पड़ सकता है। तो इसके बाद सर हम यहाँ पे चर्चा करना चाहेंगे बंगाल और झारखंड की, जिसमें जो है बीजेपी और कांग्रेस या फिर यूँ कहे कि इंडिया गठबंधन जो है अपना किस पायदान के ऊपर खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। देखो, बंगाल झारखंड की अगर बात की जाए तो बंगाल में 42 लोकसभा सीटें हैं। वहीं झारखंड की बात की जाए तो यहाँ पर 14 लोकसभा सीटें हैं जी। बंगाल में अगर मैं सबसे पहले बात कर लूँ तो बंगाल में बीजेपी पिछली बार 18 सीटें जीतने में कामयाब रही थी जी, यानी कि 2019 की मैं बात कर रहा हूँ। इस बार जितने भी राजनीतिक विश्लेषकों से बात हो रही है तो वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी पिछले बार वाला परफॉर्मेंस सुधार सकती है और यहाँ पर वो 20 से 22 सीटें जीत सकती है, यानी करीब 2 से 3 सीटों का फायदा हो सकता है। और जो टीएमसी है उसकी सीटों में कमी हो सकती है। जो सीटें बीजेपी की बढ़ेंगी वो उतनी सीटें टीएमसी की कम होने जा रही है। कांग्रेस की जितनी सीटें पिछले बार थी उतनी ही सीटें इस बार भी आ रही हैं। वहाँ पर पिछली बार उन्होंने 2 सीटें जीती थी, हो सकता है इस बार वो 2 सीटें जीतने में कामयाब रहे। उनके ग्राफ में कोई कमी और बढ़ोतरी नहीं होती दिख रही। वहीं अगर जो जितना भी सीट बीजेपी को अधिक आएगा वो टीएमसी का टूटेगा, अगर टीएमसी को ज़्यादा सीटें आएंगी तो बीजेपी का टूटेगा वोट बैंक। वहीं पब्लिक ओपिनियन की अगर बात करें तो लोग ये भी तक भी कह रहे हैं कि बीजेपी इस बार 15 तक भी आ सकती है, लेकिन अगर मोटा देखा जाए तो ऐसा होना मुझे संभव नहीं लगता है। बीजेपी इस बार कुछ बढ़त ही दिखाएगी, वहाँ पर कमी होना तो मुश्किल है। ये तो पिछले वाला परफॉर्मेंस तो बीजेपी का कहीं नहीं जा रहा है। अगर देखो झारखंड की मैं बात करूं तो झारखंड में 14 लोकसभा सीटें हैं। पिछली बार बीजेपी 12 सीट जीतने में कामयाब रही थी और इस बार यहाँ पर इन 2 से 3 सीटों का लॉस हो सकता है, यानी कि बीजेपी करीब 10 सीटों तक आ सकती है यहाँ पर, लेकिन बड़ा लॉस होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ के मुख्यमंत्री भी जेल में हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट अगर समीकरण में देखें तो देखने को नहीं मिल रहा।
अगर देखो मैं इनकी टोटल की बात करूं तो यहाँ पर 56 सीटें हो गई हैं। 56 में सीटों में से बात करूं तो बीजेपी के खाते में 28 लोकसभा सीटें जाती हुई दिख रही है। वहीं बाकी की सीट अदर के खाते में जा रही हैं। उसमें से जैसे अगर टीएमसी की बात करें तो वो इंडिया गठबंधन के साथ अभी नहीं है, तो उनके खाते में जा रही हैं लगभग 20 से 22 सीटें, और बाकी का 1 से 2 सीटें या 3 सीटें कांग्रेस के खाते में, और कुछ अन्य वहाँ के जो लोकल दल हैं झारखंड के उनके खाते में जाती हुई दिख रही है। यानी कि बीजेपी को यहाँ पर 28 सीटें आ रही हैं। यहाँ पर नो लॉस नो प्रॉफिट वाली जैसा समीकरण इन दोनों राज्यों में दिख रहा है। जी, तो जैसा सर पुरुषोत्तम जी ने अभी आपको साझा किया ये चीज़ कि झारखंड की बात कर ली जाए तो वहाँ पे जो है हेमंत सोरेन जी जो अभी हाल के अंदर जेल में है, उनका जो है इम्पैक्ट इन सीटों के ऊपर बीजेपी को कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा। यानी कि बीजेपी जिस कंडीशन पे 2019 लोकसभा चुनाव से पहले खड़ी थी वैसी ही अभी दिखाई दे रही है। तो सर इसके बाद मैं यहाँ पे अपने दर्शकों के साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करना चाहूँगा महाराष्ट्र और कर्नाटका की। इसमें जो है किस प्रकार की राजनीति जो है वो देखी जा सकती है, या बीजेपी या फिर यूँ कहे कि इंडिया गठबंधन यहाँ पे कितना जो है काबिज होता हुआ अपने को दिखाई दे रहा है। देखो अगर महाराष्ट्र और कर्नाटक की जोड़ी की बात की जाए तो महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीटें हैं और कर्नाटक में 28 लोकसभा सीटें हैं। अगर इनका टोटल की बात की जाए तो 76 सीटों की हम बात करने जा रहे हैं। पिछली बार की बात की जाए तो एनडीए गठबंधन महाराष्ट्र में 41 सीटों को जीतने में कामयाब रहा था। वहीं कर्नाटक की बात की जाए तो वहां पर 28 लोकसभा सीटें हैं और बीजेपी पिछले बार यहाँ पर 25 लोकसभा सीटें जीतने में कामयाब रही थी जी। लेकिन इस बार के समीकरण यहाँ पर भी बदल चुके हैं। महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र में बीजेपी को इस बार 20 से 22 सीटें आती हुई दिख रही है। इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन का बराबर परफॉर्मेंस रहता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं कर्नाटक की बात की जाए तो कर्नाटक में अंदर खाने ये बात चल रही है कि बीजेपी अगर बहुत अच्छा भी करती है इस बार तो भी 15 से 16 सीटों तक सिमटने जा रही है। यानी कि 10 सीटें तो 10 से 11 सीटें तो कम होती हुई यहाँ पर दिख रही है। अगर 76 सीटों में से बात की जाए तो 10 से 11 सीटों का लॉस महाराष्ट्र में हो रहा है और 10 से 11 सीटों का लॉस यहाँ पर आपके कर्नाटक में हो रहा है। यानी करीब करीब बीजेपी को 20 से 22 सीटों का नुकसान होता हुआ दिख रहा है 76 सीटों में से। अगर बीजेपी की सीटें की बात की जाए तो बीजेपी को 34 से 35 सीटें जीतती हुई दिख रही है और बाकी की सीटें अगर आप 75 सीटों में से बात की जाए तो इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। इंडिया गठबंधन यहाँ पर थोड़ा आगे जरूर दिखाई दे रहा है लेकिन यहाँ पर भी मुकाबला लगभग बराबरी का सा है। तो दर्शकों जैसा सर ने आपके साथ साझा किया अभी महाराष्ट्र और कर्नाटका का हाल, इसमें जो है कहीं ना कहीं बीजेपी अगर बात की जाए सर्वे की जो लगातार निकल के आ रही है तो इनमें कहीं ना कहीं बीजेपी यूँ कह सकते हैं या तो वो बराबर कंडीशन के ऊपर जो है पिछले वाली तुलना के अंदर की जाए 2019 के चुनाव से, तो या तो वही परफॉर्मेंस उसकी दिखाई दे सकती है, या फिर यूँ कहें अगर कर्नाटका की बात करें या महाराष्ट्र की जिस प्रकार की राजनीति है इसमें उथल पुथल मची हुई है उसमें जो है इनको 20 से 22 सीटों का नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसके बाद यहाँ पे सर मैं एक नेक्स्ट स्टेट की आपके साथ चर्चा करना चाहूँगा और यहाँ पे सर मैं जानना चाहूँगा कि केरल और तमिलनाडु में किस प्रकार का जो है हाल वो बीजेपी और इंडिया गठबंधन का इम्पैक्ट जो है वो इन चुनाव में देखने को मिल सकता है। देखो केरल और तमिलनाडु की जोड़ी की बात की जाए तो ऐसा संभव हो सकता है कि बीजेपी का इन दोनों राज्यों में खाता ही ना खुले। जी। केरल में 20 लोकसभा सीटें आती हैं और तमिलनाडु में 39 लोकसभा सीटें आती हैं। तो केरल में तो बीजेपी का खाता नहीं खुल रहा है, ये तो कंफर्म हो चुका है लगभग हर सर्वे में जितनी रिपोर्ट्स आ रही हैं। 20 की 20 सीटें इंडिया गठबंधन या अदर्स के खाते में जाती हुई दिख रही हैं। वहीं अगर तमिलनाडु की बात की जाए तो वहाँ पर खाता खुल भी सकता है और नहीं भी। ऐसा संभव है कि वहाँ पर बीजेपी 1 या 2 सीट जीत जाए लेकिन चांसेस बहुत कम है और कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ है बीजेपी के लिए वहाँ पर चुनाव जीतना। इतने भी समीकरण आ रहे हैं पीछे बीजेपी उन 1-2 सीटों पर भी पिछड़ती हुई दिख रही है। तो सीधा बात है कि ये 2 स्टेट भी यहाँ पर अगर आप सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर 59 सीटें हो गई हैं और 59 सीटों में से बीजेपी के खाते में एक भी सीट नहीं आती हुई दिख रही है। यानी कि यहाँ पर भी चुनाव सीधा इंडिया गठबंधन और अदर के खाते में जाता हुआ दिख रहा है। अगर यहाँ तक की मैं बात करूँ तो करीब बीजेपी को 80 से 90 सीटों का नुकसान पिछले बार से होता हुआ दिख रहा है। तो सर जैसा अभी अपने दर्शकों के साथ हमने हाल जाना, जहाँ पे बीजेपी की तुलना की जाए 2019 के चुनाव से 2024 के चुनाव से, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को इन सीटों पे जो है नुकसान उठाना पड़ सकता था। अभी सर हम चर्चा करना चाहेंगे यहाँ पे अगर बात की जाए जिन स्टेटों से बीजेपी को फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है, या फिर यूँ कहे कि बीजेपी इन स्टेटों के अंदर
100% अपनी परफॉर्मेंस दिखा सकती है। तो सबसे पहले सर अगर चर्चा करें, आप अपनी तरफ से जो है स्टेट रिकमेंड करो और जो है आप बताओ कि किस प्रकार कौन से स्टेट हैं जिनके अंदर बीजेपी जो है 100% अपनी परफॉर्मेंस दिखा सकती है। देखो, पहला स्टेट है जहाँ से प्रधानमंत्री जी खुद आते हैं, गुजरात और मध्य प्रदेश जी। गुजरात में 26 लोकसभा सीटें हैं और मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटें हैं। अगर टोटल नंबर की बात की जाए तो 55 सीटें यहाँ पर हो गई हैं जी। और बीजेपी, जैसे गुजरात में बात की जाए तो बीजेपी यहाँ पर 26 की 26 वापस सीट जीत सकती है। अगर नुकसान हुआ, जो चांसेस बहुत कम हैं, तो 1 या 2 या 3 सीटों का नुकसान हो सकता है, वो भी चांसेस कम हैं। वहीं मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर बीजेपी इस बार क्लीन स्वीप कर सकती है और यहाँ पर बीजेपी को 1 सीट अगर नुकसान हुआ तो वो भी चांसेस कम हैं और नहीं तो कोई नुकसान नहीं होगा। अगर सीधी सीधी बात की जाए तो 55 सीटों में से बीजेपी को 53 सीटें तो कहीं यहाँ पर भी नहीं जा रही हैं। 53 से 52 सीटें यहाँ पर आ रही हैं और यहाँ पर बीजेपी या एनडीए गठबंधन सीधा सीधा लीड करता हुआ दिख रहा है। इंडिया गठबंधन की इन राज्यों में जमानत जब्त होती हुई साफ साफ दिख रही है। दर्शकों, जैसा सर ने आपके साथ साझा किया गुजरात और मध्य प्रदेश का हाल, कि कहीं ना कहीं बीजेपी यहाँ पे 2019 की तुलना की जाए 2024 के चुनाव में तो वो सेम कंडीशन, या यूं कहें कि इन स्टेटों की तो 100% सीट जो है वो बीजेपी की तरफ आती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे इंडिया गठबंधन जो है वो अपना वर्चस्व यहाँ पे कायम नहीं कर सकती है। इसके बाद सर अगर नेक्स्ट स्टेट की बात कर ली जाए, अगर यहाँ पे हम चर्चा करना चाहें उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और हिमाचल की, तो इनमें जो है किस प्रकार की यूं कहें कि बीजेपी की कंडीशन जो है वो यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, जैसे आपने अभी दर्शक सोचेंगे कि हमने तो जोड़ी की बात करी थी, तो यहाँ पे 3 राज्य क्यों आ गए जी। तो देखिए, ये 2 छोटे छोटे राज्य थे, इनके इसलिए उत्तराखंड और हिमाचल साथ में एक साथ ही जुड़ते हुए हैं, पहाड़ी राज्य हैं दोनों, तो इसलिए हमने इनको साथ में जोड़ लिया और छत्तीसगढ़ इनसे बॉर्डर शेयर करता है। तो उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 5 लोकसभा सीटें हैं, छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो 11 लोकसभा सीटें हैं और हिमाचल की बात की जाए तो 4 लोकसभा सीटें हैं जी। तो यहाँ पर टोटल नंबर हो गया है 20 जी। तो 20 में से बीजेपी करीब करीब 19 या 18 सीटें जीतने की पूरी संभावना है, या 20 की 20 सीटें भी बीजेपी के खाते में आ सकती हैं। देखो, उत्तराखंड में 5 सीटें हैं, 5 की 5 बीजेपी जीतती हुई दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ में 11 सीटें हैं, 9 सीटें तो कहीं पे भी बीजेपी की नहीं जा रही हैं, बीजेपी यहाँ पर क्लीन स्वीप भी कर सकती है। और वहीं अगर हिमाचल में भी बीजेपी 4 की 4 सीटें जीतती हुई दिख रही है। अगर लॉस हुआ तो 1 सीट का लॉस यहाँ पर हो सकता है, यानी कि करीब करीब 20 सीटों में से बीजेपी 17 या 18 सीटें इस जोड़ी में भी जीतती हुई दिख रही है। तो दर्शकों, जैसा सर ने आपके साथ साझा किया, जिन स्टेटों के अंदर बीजेपी 100% यूँ कहे कि लोकसभा सीटें जो है इस चुनाव में उनकी देखने को मिल सकती है, जिनमें स्टेट थे गुजरात, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़। इन स्टेटों में बीजेपी कहीं ना कहीं 100% जो है वो अपना वर्चस्व कायम किए हुए दिखाई दे रही है। तो सर, जैसा अभी हमने बात की हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड की, इसके बाद सर अगर बात की जाए और कुछ स्टेटों की, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की, इसमें जो है बीजेपी किस प्रकार की परफॉर्मेंस दिखा सकती है, या यूँ कहे कि इंडिया गठबंधन इन स्टेटों से कितना पिछड़ सकता है। देखो, आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ पर 25 सीटें हैं और तेलंगाना की बात की जाए तो 17 सीटें हैं जी। पिछली बार बीजेपी आंध्र प्रदेश में खाता भी नहीं खोल पाई थी और तेलंगाना की बात की जाए तो बीजेपी यहाँ पर 4 सीटें लेने में कामयाब रही थी जी। लेकिन इस बार ये कह रहे हैं कि बीजेपी आंध्र प्रदेश में चुनाव अच्छा लड़ रही है और 2 से 3 सीटें यहाँ पर निकाल सकती है जी। ऐसा भी हो सकता है कि पिछली बार जैसे खाता भी ना खुले, लेकिन अधिक संभावना ये है कि वहाँ पर खाता खुलने जा रहा है और 2 से 3 सीटें आंध्र प्रदेश से बीजेपी के खाते में आ रही हैं। वहीं तेलंगाना की बात की जाए तो तेलंगाना में पिछली बार 4 सीटें आई थी बीजेपी को और इस बार बीजेपी यहाँ पर 1 से 2 सीटें और बढ़ाती हुई दिख रही है, यानी कि 5 से 6 सीटें तेलंगाना में बीजेपी को आती हुई दिख रही है। यहाँ पर बीजेपी करीब करीब 8 से 10 सीटें निकालती हुई दिख रही है और बाकी सीटें इंडिया और अदर्स के खाते में जा रही है। अब कुछ लोग कहेंगे कि 8 से 10 सीटें तो बहुत कम है, तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी का ये नंबर पहले खाता भी नहीं खुलता था, ऐसी सिचुएशन थी या फिर 2 से 3 सीटों पर सिमटती थी। ये नंबर यहाँ पर बढ़ा है, करीब करीब 5 से 6 सीटें यहाँ पर बढ़ चुकी हैं, इसलिए हम इन सीटों को फायदे वाले में दिखा रहे हैं। तो दर्शकों, जैसा सर ने आपके साथ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का हाल साझा किया और चर्चा की 2019 के चुनाव से इस चुनाव की तुलना भी आपस में करके बताई कि इन स्टेटों में कहीं ना कहीं बीजेपी की 2019 के चुनाव से तुलना की जाए तो इस बार जो है बीजेपी की सीटों में बढ़त देखने को मिल रही है और एनडीए गठबंधन जो है वो यहाँ पे अपनी सीटें गंवाता हुआ दिखाई देगा। तो सर, इसके बाद अगर चर्चा कर ली जाए उड़ीसा और नॉर्थ ईस्ट राज्यों की, तो उनमें जो है बीजेपी अपना किस प्रकार का परफॉर्मेंस जो है वो दिखा सकती है,
क्योंकि बात की जाए सर, नॉर्थ ईस्ट के अंदर 7 स्टेट आते हैं और 7 स्टेटों के अंदर बीजेपी जो है किस प्रकार का परफॉर्मेंस जो है वो दिखा सकती है। साथ में अगर उड़ीसा की चर्चा करें तो यहाँ भी जो है इस प्रकार की परफॉर्मेंस वो दिखा सकती है। देखो, नॉर्थ ईस्ट की बात की जाए तो ये ज़्यादा संभावना है कि नॉर्थ ईस्ट में से बीजेपी के 2 राज्य असम और मेघालय को छोड़ दें तो बीजेपी को वहाँ पर नुकसान होता हुआ दिख रहा है और बड़ा नुकसान होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में जो मणिपुर जैसा मुद्दा जो गर्म हुआ उसकी वजह से आसपास के राज्यों पर भी प्रभाव पड़ेगा। लेकिन आपने इसके साथ जो राज्य जोड़ दिया उड़ीसा, तो जो नुकसान वहाँ पर होगा बीजेपी यहाँ से पूर्ति करती हुई दिख रही है। उड़ीसा में 21 सीटें हैं और 21 सीटों में से पिछली बार बीजेपी 8 सीटें जीतने में कामयाब रही थी और इस बार बीजेपी 8 से 14 सीटें जीत सकती है। यानी कि जो नॉर्थ ईस्ट में नुकसान होगा बीजेपी यहाँ पर बढ़ाते हुए दिख रही है, क्योंकि बीजेपी का यहाँ पर भी चुनाव काफ़ी मजबूत दिख रहा है। तो सर, जैसा आपने दर्शकों के साथ साझा किया और तमाम जो है आपने दक्षिणी राज्यों की भी चर्चा यहाँ पे की, तो कहीं ना कहीं दक्षिणी राज्यों में अगर चर्चा की जाए तो बीजेपी जो है कई स्टेटों में जो है पिछले बार से अगर बात की जाए 2019 के चुनाव से, तो इस बार जो है बेहतर परफॉर्मेंस भी जो है वो दिखा सकती है। तो सर, अगर इस वीडियो को जो है अगर कैलकुलेशन निकाला जाए और मैं यहाँ पे आपसे पूछना चाहूँ कि बीजेपी को अगर तमाम जो जिन स्टेटों में बीजेपी की 70% सीट आ सकती है उनमें अगर टोटल सीटों की बात कर ली जाए तो कितने स्टेटों में जो है कितनी सीटें बीजेपी को देखने को मिल सकती है? देखो, अब मैंने बीच में भी बता दिया था, करीब करीब बीजेपी को जो नुकसान होता दिख रहा है वो 80 से 90 सीटों का होता हुआ दिख रहा है पिछले बार से। और अगर फायदे की बात करूं तो सिर्फ 10 से 15 सीटों का फायदा पिछले बार से होता हुआ दिख रहा है। तो यानी कि साफ साफ विश्लेषण ये है कि अगर पूरे विश्लेषण को जोड़ी में अगर हमने जैसे किया तो बात यह है कि बीजेपी को 70 से 80 सीटों का तो नुकसान कहीं ना कहीं होता हुआ दिख रहा है। जो बीजेपी पिछली बार 303 सीटें लाने में कामयाब हुई थी और अगर उनके गठबंधन एनडीए गठबंधन की बात की जाए तो टोटल नंबर 346 के करीब था जी। तो इस बार करीब करीब अगर 70 या 80 सीटों को उसमें से माइनस कर दिया जाए तो सीधा सीधा जो नंबर है वो 270 से 275 के बीच में आता हुआ दिख रहा है इस विश्लेषण के आधार पर जी। तो दर्शकों, जैसे सर ने आपके साथ साझा किया आज की जो तमाम प्रकार की रिपोर्ट्स थी, तो दर्शकों फिलहाल जैसे हमने इंट्रो के अंदर जो चर्चा की थी कि जो है जोड़ियों के अंदर आप स्टेट वाइज जो है वो आपको बीजेपी और एनडीए का हाल बताएंगे, उसी प्रकार जो है हमने साझा किया। फिलहाल जो ये वीडियो है अगर आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करके जो है आपका लाइक हम तक पहुँचाने का काम करें। और वहीं मैं देखो दर्शकों से लास्ट में एक निवेदन जरूर करना चाहूँगा। देखो, आपको ये हमारे द्वारा जोड़ियों में जो हमने विश्लेषण किया वो आपको कैसा लगा मैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही ये बताएं कि हमारे इस विश्लेषण में कहाँ कमी है, कहाँ घटत हो सकती है, कहाँ पर बढ़त हो सकती है। आपके सुझाव हमारे लिए सर्वोपरि है। हम आपके हर सुझाव को पढ़ते हैं, तो आपका सुझाव देना बिल्कुल भी ना भूलें। कमेंट हर एक दर्शक जरूर करके जाए, कुछ भी कमेंट करे, अच्छा करे या बुरा करे जी। तो दर्शकों से मैं यहाँ एक और अपील करना चाहूँगा, अगर जिस स्टेट से सबसे ज़्यादा कमेंट आते हैं उस स्टेट की हम अगर बात की जाए सभी लोकसभा सीटों की तो उसका फुल एनालाइज, जिस स्टेट की सबसे ज़्यादा कमेंट हमारे पास प्राप्त होंगी उन स्टेटों की हम पूरा एनालाइज हर लोकसभा सीट के साथ कौन हार रहा है, कौन जीत रहा है और कहाँ पे जो है कौन सी सीट पे कौन सी पार्टी पकड़ अच्छी बनाए हुए है, तो इसका पूरा विश्लेषण उसको देखने को मिलेगा। तो सबसे ज़्यादा जो है जिस स्टेट के कमेंट आते हैं उसी का। तो फिलहाल जो है हम यहाँ पे आपसे जाने की इजाज़त चाहते हैं और अगर मैंने ये वीडियो पहले भी बता दी कि अच्छी लगे तो आपका लाइक जो है वो हम तक पहुँचाए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपका और हमारा जुड़ाव लगातार रह सके। उसी के साथ एक बेल आइकन का साइन दिया हुआ है यूट्यूब ने, उसको दबाकर प्रेस कर ले ताकि आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। आज के खास प्रोग्राम चुनाव पे चर्चा को हम यहीं समाप्ति देते हैं। आपका होस्ट मैं था सचिन यादव और हमारे साथ थे सर पुरुषोत्तम शर्मा जी। फिलहाल लेते हैं हम आपसे इजाज़त, मिलते हैं ऐसे ही चुनाव पे चर्चा की रोमांचक जानकारियों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।